सो हेलो गाइज, I'm आकाश के रवि और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कलर पेज के अंदर पैरेलल नोड्स को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। ऑल्सो हम यहाँ पर देखेंगे कि लेयर मिक्सर नोड और पैरेलल मिक्सर नोड यहाँ पर कैसे अलग हैं और उनका एग्जैक्टली कलर पेज के अंदर क्या वर्क है और हम इन्हें किस किस वर्क के लिए यूज में ला सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो ये वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज मैं यहाँ पर इन डेप्थ पैरेलल नोड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट द पैरेलल नोड्स, ये यहाँ हमारे लेयर नोड से सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। एंड यू नो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में लेयर नोड्स को देख लिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको पैरेलल नोड्स कवर करते हुए हमारे लेयर नोड्स और सीरियल नोड्स को यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा हमारे पैरेलल नोड से एंड बताऊंगा कि हमारे पैरेलल नोड्स हमारे लेयर नोड से एंड सीरियल नोड से यहाँ पर कैसे डिफरेंट है और हम इसे किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द सीरियल नोड्स, वो हमें पता है कि यहाँ पर ये सीरियल में होते हैं लाइक 1 2 3 4 और जो भी हम यहाँ पर अपने पहले नोड में करते हैं उसका आउटपुट हमारे नेक्स्ट सीरियल नोड में यहाँ पर जाता है, यानी कि हमारा सेकेंड नोड यहाँ पर अपने पहले वाले यानी कि प्रीवियस नोड से अपना इनपुट लेता है और ये यहाँ पर एज अ नॉर्मल लेयर काम करता है कि हमने यहाँ पर लेयर 1 में जो भी किया उसके ऊपर हम लेयर 2 में काम करते हैं और उसके बाद लेयर 3 और उसके बाद लेयर 4 एंड इसी तरह से हमारा यहाँ पर सीरियल नोड्स यहाँ पर चलते हुए रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास है लेयर नोड्स, जिसे हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। एंड ये लेयर नोड्स यहाँ पर काम करते हैं एग्जैक्टली लाइक फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी लेयर पहला होता है यानी कि ये जो ऑरेंज लेयर है वो यहाँ पर अगर हमने पहले यूज किया है तो सबसे नीचे यही रहेगा। उसके बाद जो भी हमने अपना एक और नोड या फिर लेयर यूज किया होगा, इन दिस केस हमारा यहाँ पर ऑरेंज के बाद ब्लू नोड है तो वो यहाँ पर ऑरेंज के बाद यानी कि ऑरेंज के ऊपर रहेगा। एंड फर्दर हमारा यहाँ पर इस ब्लू शेप के बाद यहाँ पर ये ग्रीन शेप है, इसका मतलब कि हमारे ब्लू नोड के बाद यहाँ पर ये ऐड हुआ है। एंड मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी हमारा लेयर नोड्स रहते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर पहला नोड है ये सीरियल नोड, उसके ऊपर हमने रखा ये नोड यानी कि हमारा ऑरेंज शेप, उसके ऊपर हमने रखा ये थर्ड नंबर वाला नोड जो कि है हमारा ब्लू नोड एंड लास्टली हमने यहाँ पर रखा फोर्थ नोड जो कि हमारा ये ग्रीन शेप वाला नोड है। सो एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो लेयर नोड सबसे लास्ट होगा वो यहाँ पर सबसे ऊपर होगा क्योंकि यहाँ पर ये नंबर वाइज चलते हैं लाइक 1 उसके बाद 2 3 4, तो हमारा फोर्थ जो लेयर होगा वो यहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर होगा। एंड ये लेयर नोड्स यहाँ पर सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, मैंने बताया हुआ है। और इसी के तरह यहाँ पर हमारा एक और नोड है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केसेस में यूज होता है एंड ये है हमारा पैरेलल नोड। एंड ये जो नोड्स होते हैं वो यहाँ पर काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं हमारे लेयर नोड से। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेयर नोड जो है वो यहाँ पर इस तरह से है और हमारा यहाँ पर पैरेलल नोड्स है वो यहाँ पर इस तरह से है। एग्जैक्ट यहाँ पर सेम लग रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि उसी तरह से हमारे पास ये लेयर में होते हैं बट यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं बल्कि यहाँ पर पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी कि हमारा जितना भी यहाँ पर नोड्स है और उसमें हमने जो भी एडजस्टमेंट्स किए होंगे वो एक दूसरे से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि उसके बीच में नहीं आएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पर ये जो 3 शेप ऐड किए हैं यहाँ पर वो एक दूसरे के एडिट्स के बीच में नहीं आएंगे और ये यहाँ पर सेपरेट रहेंगे, जो कि हमारे अगेन मास्किंग में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज होता है और यहाँ पर सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग में यूज होता है, ठीक है। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पर ये 95% हमारे मास्किंग या फिर पावर विंडोज यूज करते हैं जब हम तब यहाँ पर यूज होता है। सो यहाँ पर अभी मेरे पास ये डायग्राम है जो कि मैंने आपको जस्ट यहाँ पर डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर जा रहे हैं हमारे डायमेंशन रिजॉल्व में और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर ये कैसे एक दूसरे से अलग है। सो ये रहा हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट जहां पर हमने लेयर मिक्सर नोड को यहाँ पर यूज किया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पर एक सीरियल नोड ऐड किया जहां पर मैंने अपने लॉग फुटेज को एक रेक 709 यानी कि एक नॉर्मल फुटेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लेयर मिक्सर नोड ऐड किया इस तरह से और यहाँ पर हमारा है नंबर यू कैन सी 1 2 3 और मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो लेयर नोड्स है वो यहाँ पर एग्जैक्टली लाइक फोटोशॉप के लेयर की तरह काम करते हैं, यानी कि जो ऊपर रहेगा वो सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा।
ठीक है, उसका इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो 2 नोड है वो यहाँ पर हमारा बॉटम नोड है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये 3 के नीचे है, यानी कि 3 से पहले है। और हमारा यहाँ पर थर्ड नोड जो है वो यहाँ पर ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेकेंड नोड में हमने यहाँ पर अपने स्काई को इस तरह से पिंक किया, और थर्ड नोड में हमने क्या किया, हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पर आइसोलेट किया, ताकि सेकेंड नोड का जो यहाँ पर इफेक्ट है वो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट पर ना पड़े और यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी पिंक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोड इस तरह से काम करता है, हमारा लेयर नोड। और मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो 2 नोड्स हैं या फिर कितने भी हम यहाँ पर लेयर नोड्स लगाएं लाइक दिस, वो यहाँ पर मिक्स होके एक लेयर मिक्सर नोड यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नोड आता है उसका इनपुट यहाँ पर ये इस नोड से ले रहा होता है। और अगर पैरेलल नोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो पैरेलल नोड्स है यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे लेयर नोड की तरह दिख रहे हैं। यू कैन सी हमारा लेयर नोड्स इस तरह दिखता है और ये हमारा पैरेलल नोड्स, बट यहाँ पर इसके आइकन चेंज है। यू कैन सी यहाँ पर ये लेयर मिक्सर नोड है, यानी कि ये लेयर को मिक्स करता है और आगे यहाँ पर भेजता है। बट यहाँ पर हमारा पैरेलल नोड्स क्या है, ये यहाँ पैरेलल रहता है, ठीक है। पैरेलल यानी कि हमने यहाँ पर जो भी एडिट्स किए हैं, ठीक है, लाइक दिस मास्किंग, उसके बाद यहाँ पर ये सेपरेशन और यहाँ पर ये ग्रेडियंट, ये यहाँ पर यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पर ये विजुअली एक दूसरे को यहाँ पर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इनके जो भी यहाँ पर इनपुट है वो यहाँ पर एक ही नोड से यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं इन तीनों नोड्स में, वो यहाँ पर हमारे फर्स्ट नोड से यहाँ पर आया है और इसके बाद हम यहाँ पर ये एडिट्स कर रहे हैं। और इसी एक नोड से यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स लेने की वजह से यहाँ पर ये सेपरेट रहते हैं, यानी कि पैरेलल रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर पैरेलल समझ में नहीं आ रहा है कि पैरेलल किसे कहते हैं, तो लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ या फिर मैं एक शेप यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक ये रेक्टेंगल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पर इस तरह से इसे रखूं, तो मैंने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल यहाँ पर लिए हैं। नीचे में है ये ग्रीन वन और ऊपर में है ये पिंक वन, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर 2 शेप है, बट हमें यहाँ पर एक ही दिख रहा है, जस्ट बिकॉज कि ये जो पर्पल नोड है वो सबसे यहाँ पर ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ये पहले दिख रहा है। सो ये हमारा हो गया लेयर नोड का एग्जाम्पल। और अगर मैं इस नोड को यहाँ पर थोड़ा सा इधर खिसका दूं तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है हमें, बट फिर भी यहाँ पर कुछ हिस्सा हमारा छिप रहा है और हमारा जो पूरा विजिबल लेयर है वो यहाँ पर है पर्पल वाला नोड, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर है। तो एग्जैक्टली हमारा यही कॉन्सेप्ट है लेयर नोड्स के लिए और इसका मैंने पूरा प्रैक्टिकल आपको समझा दिया है। बट यहाँ पर अगर मैं इस ऊपर वाले नोड को इस तरह से इधर रखूं तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल। और यू कैन सी अगर मैं यहाँ पर इन तीनों को एक ही लेयर पर रख दूं लाइक दिस, कि यहाँ पर ये एक ही लेयर में है बट यहाँ पर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर इसका पूरा इफेक्ट एक साथ अपने आई से यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन अगर मैं एक लेयर की जगह इन तीनों को यहाँ पर इन दोनों लेयर में रखूं इस तरह से सेपरेट, तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमारा पैरेलल नोड्स कैसे काम करता है। हमारे पास यहाँ भी हमारा 3 लेयर है मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, बट यहाँ पर ये सेपरेट है, ये यहाँ पर एक दूसरे के बीच में नहीं आते हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इसका जो भी इनपुट है वो अपने फर्स्ट नोड से यहाँ पर आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक एडिट हुआ उसके बाद यहाँ पर एडिट हुआ और इसका आउटपुट इसके अगले वाले नोड में गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा पैरेलल नोड्स है। ऐसा तब होता है जब हम यहाँ पर सीरियल नोड्स यूज करते हैं लाइक दिस। अगर मैं इसे समझाऊं तो यहाँ पर हमारा पहला नोड ये है और अगर मैं यहाँ पर एक नोड और ऐड करूं और यहाँ पर जाके इस तरह से इसे इस तरह से ग्रीन कर दूं, ठीक है, और आगे जाके एक और नोड ऐड करूं और अब मैं आपको बोलूं कि इसे फिर से सुधारो जैसा कि ये था नॉर्मली, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर कुछ करोगे इस तरह से, लाइक ग्रीन को यहाँ पर ब्लू करने की कोशिश करोगे और यहाँ पर इवन आउट करने की कोशिश करोगे, बट यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया, इससे अपने सेकेंड नोड में बेक कर दिया, यानी कि पका दिया। और बेक करने के बाद मैं आपको इस समय में बोलूँ जाके कि हाँ, जो ब्रेड आपने पकाया है उसे कच्चा कर दो या फिर फ्रेश कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सीरियल नोड्स क्या करता है, फर्स्ट नोड का आउटपुट जो होता है हमारे सेकेंड नोड में जाता है और सेकेंड नोड में जो भी हुआ होता है वो आगे यहाँ पर शिफ्ट होता है। और आगे अगर हम जाकर कुछ अंडू करना चाहें लाइक दिस, जो भी हमने यहाँ पर ग्रीन किया था, अगर हम इसे वापस से ब्रिंग बैक करना चाहें तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, कितना भी आप कर लेंगे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो इनपुट आ रहा है हमारे सेकेंड नोड से आ रहा है।
इसलिए यहाँ पर हम इसे ब्रिंग बैक नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ब्रिंग बैक करना है तो हमें उसी स्टेज पर जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे सेकेंड नोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाके इसे अंडू करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बट इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाएं और मान लेते हैं हम यहाँ पर एक सर्कल ऐड करें। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो मैंने बहुत ही प्रो लेवल के कलरिस्ट जिनका नेम है डैरन मोस्टिन उसे सीखा हुआ है, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक सीरियल नोड है। अगर मैं यहाँ पर एक और नोड ऐड करूँ और यहाँ पर एक सर्कल ऐड करूँ और मान लेते हैं कि मैं जाऊँ यहाँ पर गेन में और यहाँ पर इसे 1 से 0.50 कर दूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये डार्क हो गया, इस तरह का लग रहा है अब, क्योंकि हमने इसका जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर 0.50 से माइनस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये डार्क लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और लेयर ऐड करूँ या फिर सीरियल नोड ऐड करूं और यहाँ पर जाकर अगर मैं फिर से एक सर्कल विंडो ऐड करूं और यहाँ पर 50 प्लस कर दूं ब्राइटनेस को, तो क्या लगता है क्या होगा? लेट्स सी। हमने यहाँ पर इसे 1 से 1.50 कर दिया, यानी कि 50 ब्राइटनेस हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। बट यू कैन सी हमारा यहाँ पर फुटेज अभी भी यहाँ पर ब्रिंग बैक नहीं हो पाया। वो जस्ट इसलिए क्योंकि हमने इसे यहाँ सीरियल नोड में अप्लाई किया है, राइट। एंड यू नो कि हमने अपने सेकेंड नोड में ही जाकर इसका ब्राइटनेस 50 माइनस कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसी तरह से यहाँ पर बेक हो गया है। अगर हम इस नोड में जाकर उसी 50 ब्राइटनेस जो हमने माइनस किया था उसे हम यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर ये उस तरह का नहीं होगा। हमें इसे यहाँ पर और ब्राइट करना पड़ेगा until it becomes like before, राइट, इस तरह से। तो यू कैन सी हमने अपने सेकेंड नोड में -50 ब्राइटनेस किया था और उसी इफेक्ट को यहाँ पर इवन आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 50 नहीं पूरा 100% ब्राइटनेस इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आपको यही चीज यहाँ पर पैरेलल नोड्स में दिखाऊं तो यहाँ पर यू कैन सी मैं इसे क्विकली यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ और आपको शुरू से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर सीरियल नोड एंड यहाँ पर ऑल्ट पी से पैरेलल नोड्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जा रहा हूँ अगेन और यहाँ पर सर्कल ऐड कर रहा हूँ एक और इसे यहाँ पर अगेन ब्राइटनेस लो कर रहा हूँ इसका 0.50 से, लाइक बिफोर जो हमने किया था अपने सीरियल नोड में, इस तरह से। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है जो कि हमने देखा हुआ है अपने सीरियल नोड में, ठीक है। पर अगर मैं अपने थर्ड नोड में यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर फिर से एक पावर विंडो ऐड करूं और यहाँ पर इस तरह से प्लस 0.50 करूं तो यू कैन सी हमारा यहाँ पर वही सेम डिटेल ब्रिंग बैक हो गया है जो कि हमने अपने पिछले नोड में माइनस किया था और उसी को हमने यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर ये इवन आउट हो गया, ठीक है। एंड अब यहाँ पर ये हमारा जो फुटेज है वो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों नोड्स हैं वो अपना इनपुट यहाँ पर अपने फर्स्ट नोड से ले रहा है एंड ये जो दोनों नोड्स है वो एक दूसरे को यहाँ पर टच या फिर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो इसका भी इनपुट यहाँ से आ रहा है और इसका भी इनपुट यहाँ से आ रहा है, तो यही एक नोड इन दोनों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो यही एक रीजन है कि यहाँ डाविंची रिजॉल्व के अंदर कलर पेज में पैरेलल नोड्स यहाँ पर एक लाइफ सेवर है और यहाँ पर हम इस नोड को मास्किंग एंड सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। आपको यहाँ पर लेयर नोड्स का जो वर्क है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा, बट यहाँ पर पैरेलल नोड्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होगा एंड ये यहाँ पर लाइफ सेवर है। यू कैन सी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर 3 मास्क यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर पहले ऐसा था बिफोर एंड ये आफ्टर। मैंने यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर इसे ब्राइट किया है इस पार्ट में, फिर मैंने यहाँ पर इस पार्ट में इसे ब्राइट किया और इसका कलर यहाँ पर चेंज किया इस ट्री का एंड लास्टली मैंने यहाँ पर अपने थर्ड वाले पैरेलल नोड में इस तरह से इसे डार्कन किया है हमारे एज को, बॉटम एज को, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पैरेलल नोड्स को यहाँ पर यूज करते हैं और यहाँ पर एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग एंड सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग यहाँ पर करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिट्स या फिर कलर ग्रेडिंग। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सीरियल नोड्स, लेयर नोड्स और यहाँ पर पैरेलल नोड्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं और आपको इन कलर नोड्स को यूज करने में अब यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा हुआ है कि हिंदी में यूट्यूब के अंदर लेयर नोड्स एंड पैरेलल नोड्स के ऊपर कोई ट्यूटोरियल या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है और ये मुझे काइंड ऑफ यहाँ पर शॉक कर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर यही 2 मेन नोड्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग में यूज होते हैं। सो कोई बात नहीं, आई होप कि ये वीडियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे तीनों मेन नोड्स को सीख लिए होंगे। सो गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, it's peace out.